अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज समाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 को देखेंगे सीएसएस में। एक दफा लेक्चर नंबर 12 को अगर हम रिकॉल कर लें, लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने क्या चीज जो है कवर की थी। लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने फंड का एक मेन टॉपिक था। फंड फंड के अंदर फिर हमने फंड फैमिली देखा, फंड स्टाइल देखा, वेट, साइज। ठीक है, फिर हम गूगल के थ्रू जो था एपीआई यूज करते हुए हमने क्या किया था, फंड फैमिली को यूज किया था। और भी शॉर्ट हैंड एक हमने लास्ट में दो तरीकों से देखा था। तो ये लास्ट का हमारा लेक्चर था। फंड क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, लाइक उसमें जो कंटेंट आपका होता है, ठीक है, टेक्स्ट होता है, उसको एक अच्छे वे में दिखाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो है फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको फंड के रिलेटेड इनमें से कोई चीज अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप काइंडली हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसमें आपको काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर में। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोगों ने जो है, एक हमारा टॉपिक है आइकन्स का। ठीक है, आइकन्स यू नो दैट बहुत ही ज्यादा यूजफुल। और जो है अगर आप जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन में यूजर नेम के पीछे हल्का सा वो जो यूजर का लोगो बना आता है वो हो गया, फिर होम का लोगो, मतलब इस तरह की कुछ चीजें, आइकन जो है इस तरह ढूंढना। और स्टूडेंट्स को बड़ा इशू होता है कि हमें आइकन कहाँ से लाने चाहिए, कैसे हमें मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन वो आइकन प्रॉपर सही नहीं मिलते। ठीक है, प्रॉपर एचडी आइकन्स, और आपको एक स्मॉल साइज में आपको आइकन मिले, आप उनको सीएसएस के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सीएसएस के थ्रू उनको बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सीएसएस के थ्रू आइकन्स ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक वेबसाइट है ग्राफी आइकन्स, ठीक है। तो ये जो पहली वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी की वेबसाइट की जो एपीआई हम उसको उठाएंगे और यहाँ पे आके एज अ स्टाइल शीट इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास आइकन आ गया। अब आप आइकन को सीएसएस के थ्रू कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह मटेरियल आइकन की दो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो हम इनको मैं आप लोगों को दोनों में आप लोगों को जो है आइकन्स ला के दिखाऊंगा, फिर आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं कोड पे। तो सबसे पहले जो है हम ग्राफी आइकन्स जो है इसको हम यूज करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे कोड करवाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है एचटीएमएल का। अब यहाँ पे सीएसएस का कोई काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, सीएसएस आप बाद में इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपका जितना काम होगा जब आपने एपीआई से जो है वहां से आइकन्स लाने हैं गूगल से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि यहाँ से शिफ्ट 1 किया और यहाँ पे आपके पास ये आ गया डाटा। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हेड के अंदर ना यहाँ पे आपने जो है एक लिंक लगाना है। ठीक है, लिंक लगाया और लिंक को यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, ये अब लिंक के अंदर आप लास्ट टाइम जैसे आप लोग मैंने बताया कि कोई भी चीज इंपोर्ट करनी हो, ठीक है, रील, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्टाइल शीट। ये स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट होगी। होपफुली मैंने जो है स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। ओके, अच्छा, सेकंड चीज हमारे पास क्या होती है, एचरफ, है ना। एचरफ, और एचरफ के अंदर अब जो मैं चीज लिख रहा हूँ ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। अभी तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको जो समझना है फिर इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, http:// ठीक है, उसके बाद मैक्स, MAX, मैक्स सीडीएन। सीडीएन आपको पता है ना, सीडीएन जो है ये ऑनलाइन जो है आपकी जो चीज होती है उसको पकड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन चीजों को ये नहीं पकड़ता, याद रखिएगा। ठीक है, हम बेसिकली यूज करेंगे बूटस्ट्रैप, CTN, ठीक है, .com/बूट स्ट्रैप स्लैश, फिर आप यहाँ पे वर्जन दे देंगे 3.3.7। ठीक है, और /CSS/बूट स्ट्रैप .min.css। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम लोग बेसिकली, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सीएसएस के अंदर बूटस्ट्रैप का क्या काम। देखें, आइकन्स के लिए हमें तो ये चाहिए। अब इसमें सीएसएस की भी कुछ चीजें हैं, बूटस्ट्रैप की भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, आइकन जब भी आपको लाना है तो आइकन आप ऐसे ही ला सकते हैं। अगर आप खुद बनाने बैठेंगे आइकन तो आप गए, आपको सारा टाइम गया। तो आइकन्स आपने इसी तरह उठाने हैं। फिर आइकन्स के ऊपर आपने आइकन का साइज बढ़ाना है, आपने आइकन को लेफ्ट राइट करना है, मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, ये सारा काम सीएसएस का है। ठीक हो गया, तो पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए ना। अब ये जो है ये हमने क्या करना है, ऑनलाइन जो है वहां से उठाना है। अब मैं यहाँ पे जो है ये तो मैंने लगा लिंक। अब मैं आऊंगा बॉडी पे और यहाँ पे सिंपल मैं लगाऊंगा आई। ठीक है, आई मीन्स आइकन। ओके हो गया। अच्छा,
आइकन्स के अंदर मैं दूंगा क्लास, ठीक है। अब क्लास के अंदर आपने वही देनी है अपनी GLYPHICON आइकन्स, ठीक है। एस नहीं आएगा, सॉरी, आइकन स्पेस ये ग्लाइकन, ठीक है, डैश। अब यहाँ पे डैश लगा के जो भी आप, जरूरी नहीं है जो भी लिखेंगे तो वो आप आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाउड, ठीक है, अरे मैंने एक लिखा, मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको यहाँ से करता हूँ रन। तो ये देखें वो छोटा सा टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको, मैंने थोड़ा सा ये हाँ ये देखें वो टॉप पे क्लाउड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आइकन जो है आ गया, ठीक है। अब इस तरह मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं दो तीन आपको और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ एक, मैं बना देता हूँ रिमूव, ठीक है, रिमूव का हम बना लेते हैं, ठीक है। एक और मैं कोई अच्छा सा ले आया तो जो बहुत यूज होता है, जैसे हाँ यूजर बहुत यूज होता है, हम यूजर का बना लेते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, रन किया, तो ये देखें क्रॉस का भी आ गया, ये आपके पास क्रॉस का आ गया, ये आपके यूजर आ गया। यूजर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यूजर मतलब कि लॉगिन या जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो तब ये काम आएगा आपकी, ठीक है। तो ये, अब ये तो आपको समझ आ गई कि अच्छा ये इस तरह हो रहा है, बड़ा इजी सारा कुछ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें खुद अगर आइकन्स देखने तो हम कहाँ से देखते हैं, असल चीज तो वो है ना। ये तो चले मैंने प्रैक्टिस की और मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है यहाँ से इसको करना है कॉपी, आपने जाना है इधर और यहाँ पे खोलें अपना न्यू और यहाँ पे पेस्ट किया आपने और इंटर मार दें बस। तो आपके पास, आपने किसी में नहीं जाना, ये जो वेबसाइट होगी www.graphicaicons.com, इस पे आपने चले जाना, ये .com वाली होगी, graphicaicons.com, ठीक है। अच्छा ये आपके पास वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है FAQ पे, ठीक है। FAQ पे आप चले गए, यहाँ से आपने जाना है ये बेसिक पे, बेसिक पे क्लिक किया और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे सारे आपके पास जितने भी आइकन हैं सारे शो हो जाएंगे। अभी आपको शायद शो ना हो रहे हो, थोड़ा सा इंटरनेट पहली बार आप ये देखें, होपफुली आपको शो हो गया, अभी सारे के सारे आइकन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको जो सर्च करना हो वो आप सर्च, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे चाहिए बुक, तो मैं बुक लिखूंगा तो वो देखें इस बुक से रिलेटेड ये बुक आ रही है, ठीक है। ये देखें बुक आ गई है, मतलब इससे कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग कोई और यूज करें, जैसे मैं यहाँ पे जो है बुक बुक हम चलें वो लिख लेते हैं, हम वही कर लेते हैं बुक थोड़ी सी ज्यादा। ये बुक आपने क्या करना है, उस पे जाना है, उसका नाम देखना है क्या है। तो यहाँ पे बुक का नाम क्या आ रहा है, ये वाला बेसिकली, सॉरी, ये नजर आ रहा है जहां पे मेरा ये कर्सर जा रहा है। तो इसको आपने कॉपी नहीं करना, कॉपी करेंगे तो वो आपका ना आइकन उठाता है। तो आपने क्या करना है, जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले इसको तो आपने कॉपी किया यहाँ से यहाँ और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, बुक, इसके आगे बी लोके। अच्छा कभी कभी ये कुछ आइकन्स काम नहीं करेंगे, वो क्यों, शायद वर्जन की वजह से, लेकिन मोस्टली जो आइकन है वो काम करेंगे। तो हम जाके देखते हैं हमारा जो है वो, देखें बुक आ गई, ठीक है। तो इस तरह कोई और अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं, जैसे ये डज, ये है, ये बड़ा अच्छा है। बिन का हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जाता हूँ कोड पे, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिन, सॉरी लिख दिया बिन, पेस्ट किया यहाँ पे, रन किया और होपफुली हाँ ये देखें अब कुछ आइकन जो है वो काम नहीं करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बिन क्या है, बिन में भी शायद यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि शायद इसका जो है वो मे बी कोई इसमें इशू आ सकता है हमारा, हम कोई और ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रैश वर्ड हम यूज करें, ये डिफरेंट के वर्ड्स हैं तो वो किसी में क्या यूज होता है, तो हम TRA ऐसे ट्रैश यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास मे बी शायद अब होपफुली इसको चलना चाहिए वैसे। अच्छा तो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे जाना था और नहीं, हाँ ये आ गया देखें। सो अगर तो आपका जो है ना यहाँ पे मीन्स के, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, एग्जांपल दे रहा हूँ जो है म्यूजिक की। अब म्यूजिक आपने क्या करना है, पहले तो जाना है यहाँ पे, पहले तो ये अप्लाई करना है, ये जो यहाँ पे लिखा म्यूजिक आर्ट, अगर ये नहीं काम करता आपने फिर ये वाला म्यूजिक अप्लाई करना है, ये नहीं चलता, मतलब ये सारे नाम आ रहे हैं
तो मतलब ये डिफरेंट वर्जन पे नाम आ रहे हैं, ठीक है। सो कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे है ये पेंसिल है, पेंसिल में होपफुल ये पेंसिल चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ पे ये हमारे पास ये आ रहा है। तो इस तरह ये देखें यहाँ पे ना नीचे बहुत ही ज्यादा है, तो अगर ये करने सारे बैठे तो गए फिर हम लोग आज। तो ये आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करने, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। अगेन देख लें कि ये जो वेबसाइट है www.graphicants.com, ठीक है, इस पे जाना है आपने, फैक्ट पे जाना है और बेसिक पे जाके ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ये सारे जो चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आइकन करके, आपने उस आइकन पे जाना है और यहाँ से सारे नाम आएंगे आपके पास, ठीक है। तो अगर कार नहीं चलता तो आपने ऑटो लगा के देखना, ऑटो नहीं चलता ट्रांसपोर्ट लगाना है, नहीं तो बाकी आप सारे लगा के देखेंगे, ओके। सही है। तो ये हमारा जो था पहला टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो चुका, ठीक है, जिसमें हमने ग्राफिकन्स को यूज करके भी देखा और मैंने आपको वेबसाइट का भी बता दिया, ओके। अच्छा, सेकंड है हमारे पास मटेरियल आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह करता हूँ कि एक और नई जो फाइल है मैं बना लेता हूँ, ठीक है, man2.html, ठीक है, ताकि इस पे हमारा काम खराब ना हो। तो हम यहाँ पे इसको तो पहले हम करते हैं यहाँ से बंद, ठीक है, और यहाँ से Shift 1 करेंगे और ये हमारा आ गया, ओके। सो एक तो आपको होपफुली जो है ग्राफिक आइकन्स जो है काफी ठीक भी लगा होगा, तो मटेरियल को भी एक दफा देख लेते हैं। तो मटेरियल में सेम आपने, मैं यहाँ से जो मैंने लिंक उठाया था वो मैं पूरे का पूरा लिंक उठाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैंने लिंक पेस्ट किया, लेकिन स्टाइल शीट तो वही रहेगी, लेकिन अंदर जो है ना यहाँ पे सारा चेंज होगा, तो यहाँ पे सारा आपने मिटाना है, यहाँ से एंड तक आपने मिटा देना सारा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है funds.googleapis.com/icons?family is equal to, और यहाँ पे MATERIAN मटेरियल प्लस आइकन्स, ठीक है। होपफुली मैंने स्पेलिंग जो है कहीं पे इशू ना किया हो। अगर यहाँ पे एक स्पेलिंग भी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे गूगल करते करते जी मिटा देता हूँ, इस तरह लिख लेता हूँ गूगल, सो ये आपका फिर नहीं काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक चीज आपने बड़े ध्यान से, ठीक है, करनी है, ताकि जो है इसमें इशू ना आए। सो इसमें क्या होगा कि सैंपल तो मैं आपको एक दो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। आपने इसी तरह आई लगाया, ठीक है, आई मीन आइकन, और यहाँ पे आप सेम इसी तरह क्लास लगाएंगे, लेकिन अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। अंदर आपने क्या लिखना है, मटेरियल, यहाँ पे हाइफन और आइकन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे आप बस मटेरियल आइकन लिखती है और यहाँ पे जो नेम लिखेंगे ना वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मतलब एक तरह का जादू है। लास्ट दूसरे में तो हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रॉपर हम क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकन क्लाउड लिखा तो हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे आप अंदर कुछ नहीं लिखते, आप यहाँ पे इधर लिखते हो बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाउड, तो देखिएगा ये डायरेक्ट रन करेगा आपको, ठीक है। क्लाउड हमें उठा के दे तो क्लाउड ये लिख के नहीं देगा कि यहाँ पे लिखा है क्लाउड, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ रन, होपफुली लिखा तो आ गया। सो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है शायद कुछ ना कुछ हमारा जो है इश्यू हुआ है। सो एक मिनट जरा इसको हम लोग देख लेते हैं क्या इश्यू आ रहा है। तो अगर आप लोग देखें इसमें बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइकन्स, मैंने आइकन आता है या आइकन्स आता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट रिफ्रेश करें तो हमारा वैसे क्लाउड ही लिखा आ रहा है ना। तो देखें कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था जो है मार्क्स यहाँ पे तो तुम्हारा सारा ठीक है, इसमें इशू नहीं, इसमें इशू आ रहा है बेसिकली। हो ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देखें इशू पता है क्या है, इशू ये है कि जब मटेरियल आइकन लिखना है तो एम छोटा लिखना है आपने, एम छोटा लिखना है आपने। ये देखें मटेरियल हाइफन आइकन्स, आई बड़ा करेंगे एम बड़ा करेंगे, वो एज इट इज, देखें क्लाउड एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली एक, चलें आपको एरर आया तो अच्छा भी हो गया कि आपको चीज क्लियर हुई, उम्मीद है मुझे यही एरर है, ठीक है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, और जो है यहाँ पे ये देखें बिल्कुल परफेक्ट, जबरदस्त, ठीक है। और ये दूसरा जो है ग्राफिकल आइकन से ज्यादा बेस्ट मटेरियल यूआई है, ठीक है। सॉरी, मटेरियल यूआई नहीं है, ये मटेरियल आइकन्स है, ठीक है। तो ये आपने याद है। देखिए मैं दोबारा अगर एम बड़ा करता हूँ, अगर मैं एम दोबारा बड़ा करता हूँ तो देखिएगा वापस क्लाउड लिखा आएगा।
तो वो देखें क्लाउड लिखा आ गया, तो जितना रिफ्रेश करें आप वो क्लाउड ही लिखा रहेगा। तो ये आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि जो है एक और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको जो है कोई इस तरह करते कंप्यूटर का कोई लगा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, सेव किया, रन के तो देखें जबरदस्त। ठीक है, आप इसमें जहां पे जो लिखेंगे वो आपको साथ देता जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जो भी लिखते जाए। अब मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके, आपने क्या करना है, आपने जाना है वेबसाइट पे, ठीक है, और वेबसाइट पे आपने जो है वहां पे लिखना है मटेरियल, TERIAL मटेरियल, एक यूआई, आपने यूआई पे नहीं जाना, मटेरियल आपने लिखना है आइकन्स, मटेरियल आइकन्स, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मटेरियल आइकन की जो है फंड, बिल्कुल ये जो पहले नंबर पे आ रही है ना, जहाँ पे लिखा होगा funds.google.com, वहां पे आपने जाना, आप इस पे चले गए और आपने यहाँ पे जाके, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्ट आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको आइकन्स मिल रहे हैं, सारे आइकन्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले होम वाला है बड़ा जबरदस्त, तो आपने जाना है, इस पे क्लिक किया आपने, तो ये सारे आपके पास चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से कलर्स है, सारा आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे साइज बढ़ा सकते हैं। सो ये जो मटेरियल जो है आइकन्स इज अमेजिंग। ठीक है, तो वेब के लिए यहाँ पे ये सारा आपको बता रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, iOS है, तो ये भी है, आप ये यूज कर सकते हैं वेब के लिए, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी ना, आप पता है कि अगर आप सिर्फ ये यूज करें, ये होम लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से इसको कॉपी करें, होम को आप ना है यहाँ पे पहले तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी वो सारा कॉपी हो गया। कॉपी किया मैंने, मैं नेक्स्ट लाइन पे गया और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, HOME होम, HOME होम। यहाँ पे आपने कंट्रोल S किया और हम लोग जाते हैं अपने, तो ये देखो हम आ गया। ठीक है, इस तरह आपने जितने भी यहाँ पे मेन्यू बार है, तो मेन्यू को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो मेन्यू का जो है आइकन, यहाँ पे डायरेक्ट आइकन कॉपी होता है। तो आप मेन्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, वहां पे मेन्यू ट्राई करते हैं कि मेन्यू हमारे पास आता है कि नहीं आता। कभी कभी जो नेम्स है ना वो आपने खुद सर्च करने होते हैं। मेन्यू हमने लगाया, आपने पीछे चेंज नहीं करना, मटेरियल आइकन, सब में मटेरियल आइकन ही लगेगा। ठीक है, सेव किया आपने, यहाँ पे गए आप लोग और तो देखें जबरदस्त, ये जो है ये है भी जो मटेरियल। अब इसमें आपने CSS अप्लाई करनी है कि जब यहाँ पे जाए माउस, तो वहां पे क्या हो, वहां पे जाके हैंड बनाए, उस पर क्लिक हो तो वो ड्रॉप डाउन ओपन हो, जहाँ पे वो लाइक जैसे नहीं स्लाइड बार इस तरह वो। तो ये इससे आगे, पहले तो हमें बस आइकन समझने थे कि भाई आइकन आए कैसे। देखिए एक दफा चीज आ जाए ना आपके पास, तो उसको CSS तो आप लोगों को माशाल्लाह जो है ना काफी क्लियर है। हम लोगों ने मार्जिन देख लिया, पैडिंग देख ली, वो आप उसको बड़ा अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बॉक्स यूज करके जो हम लोगों ने यूज किया था, तो आप लोग उस पर कर सकते हैं। बस मेन चीज थी आप लोगों को जो है आइकन गेट करवाने की, कि आइकन कहाँ से अच्छे है। सो आई रिकमेंड, दो मैंने आपको बताई, ग्राफिक आइकन्स और एक ये मटेरियल आइकन। तो मटेरियल बहुत बेस्ट है, लोग बहुत यूज करते हैं, डेवलपर्स यूज करते हैं। सो आप लोग क्या करें, इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें, यूज करें। मैं अगेन वेबसाइट का बता देता हूँ, आपने क्या करना है, जाना है यहाँ पे, सॉरी ये, तो ये है बेसिकली फंड्स। आपने बस मटेरियल लिखना है, आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी fund.google.com, आपने उस पे गए, उस पे जाने के बाद ये आपके पास आइकन आएगा। आइकन के यहाँ पे आप उसका हर एक आइकन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें, कलर भी दे सकते हैं, उसका साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो उम्मीद है आज की जो है लेक्चर जो है हमारा आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा जो है आइकन्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और ताकि जो है आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जिजाकल्लाह।